Hello, 6th standard students. Welcome back. We were discussing about the lesson integers. Now coming to the exercise 6.1. An increase in the weight. So first question is write opposite of the following. So जो भी statement दिया है उसके opposite लिखने का है. So first is an increase in weight. Increase का opposite क्या है? Decrease. So decrease in weight. Second, 30 किलोमीटर north. North का opposite south. तो लिखेंगे 30 किलोमीटर south. 80 मीटर ईस्ट. ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट. 80 मीटर वेस्ट. नाउ लॉस ऑफ ₹700. लॉस का ऑपोजिट गेन और यू कैन राइट प्रॉफिट. You lose the weight, so loss of weight, then gain. Loss and profit, money के हिसाब से, here money, so the gain or profit of ₹700. Next, 100 meter above the sea level. Above का opposite below. 100 meter below sea level. Is it okay? So write the opposite of the following. Now second question is represent the following numbers as integers with appropriate signs. इधर सिर्फ sign and the number लिखने का है. So an aeroplane is flying at a height of 2000 meter above the ground. अभी above का मतलब क्या डालेंगे हम? Positive. And 2000 and meter, centimeter, कुछ भी किलोमीटर सब नहीं डालने का. So you have to write the integer with the sign. So positive 2000 or plus 2000. A submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. Below मतलब negative और minus 800. Next, a deposit of ₹200. Deposit करते हैं बैंक में, मतलब it is positive plus 200. Next, withdrawal of ₹700. बैंक से पैसा निकालने का. Withdrawal मतलब निकालो. So withdrawal means minus or negative 700. Is it clear? Hope everyone understood. Okay. Now coming to the third question. Represent the following numbers on the number line. Already my number line ये ड्रॉ करके रखी हूँ, तो आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ करने का. नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? ये लाइन ड्रॉ करो, दोनों साइड एरो मार्क डालो और 1 सेंटीमीटर के इसमें उसको मार्किंग करके ले लो. इक्वल डिविजन्स होने का है और बीच में 0 डालो. राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स. अभी +5 कहाँ है? इधर. सो इधर ऐसे मार्क करो और लिखो. इसको पॉइंट को एक नाम दे दो, ए. अभी -10 कहाँ है? इधर है ना. सो मार्क करो और ऐसे डालो, उसको नाम दे दो बी. अभी +8. 8 प्लस मतलब पॉजिटिव राइट साइड में है, इधर है. सो मार्क करो, एरो डालो और नाम दे दो सी. और -1, सो 0 के लेफ्ट में आएगा. -1, इसको डार्क करो, फिर एरो, गिव द नेम डी. नाउ -6 to the left of 0. So -6, put the arrow and write the name E.
So this is represent the following numbers or integers on the number line. Is it clear? Okay. Now coming to the fourth question. The adjacent figure is a vertical number line. अभी ऐसे वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे आने वाले लाइन को बोलते हैं वर्टिकल, लेफ्ट से राइट आने को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. They are representing the integers. Observe it and locate the following points. आपके टेक्स्ट बुक में कोई कोई नंबर्स को इंटीजर्स को लिखे हैं और कोई अरे अल्फाबेट्स को लिखा है. सो ऐसे अल्फाबेट्स को लिखा है, लेकिन इधर क्वेश्चन में आप लोगों को सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये डिवीजन दिया है, उसके हिसाब से आप लोग नंबर लाइन के इंटीजर्स को मार्क करके ले लो, फिर आंसर लिखने को स्टार्ट करने का. इफ अ पॉइंट डी इज +8, मतलब इधर डी दिया है उसके सामने +8 है, देन विच पॉइंट इज -8. तो देखो ये नंबर लाइन में आप लोग जो भी मार्किंग किए उसके हिसाब से -8 -8 कौन सा आया? पॉइंट एफ. पॉइंट एफ. नाउ is point G, second question, is point G a negative integer or a positive integer? Point G ढूंढो. point G is -6, -6, मतलब कौन सा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर. नेक्स्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B and E. B और E के इंटीजर्स क्या है वो लिखने का है. अभी B के लिए कौन सा है? B, इट इज +4. और E के लिए कौन सा है? चेक करो, इट इज -10. नाउ विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? जो भी इधर मार्किंग है उसमें कौन से डिजिट को which point is having the least? किसको है? E है ना, सबसे नीचे कौन सा? E, that is -10. So it is point E. Now arrange all the points in the decreasing order of value. बड़े से छोटा द अल्फाबेट्स को अभी लिखो. सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? D. फिर आया C, फिर आया B, फिर A, फिर H, नेक्स्ट G, नेक्स्ट F, नेक्स्ट E. Understood? So these are the alphabets in the decreasing order. The integer value is in the decreasing order. Hope everyone understood this. So whenever the points are given and one integer is given, then you write the integers. The marking करके ले लो, फिर आंसर लिखने का है. Now coming to the fifth question. Following is the list of temperatures of the 5 places in India on a particular day of the year. साल में एक दिन, कोई तो एक दिन में वो टेम्परेचर अलग अलग सिटी का ऐसे है. तो आप लोगों को इंटीजर्स के हिसाब से अभी लिखने का है. 10 डिग्री सियाचिन में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. सो कितना कैसे लिखेंगे आप लोग? बिलो -10 डिग्री सेल्सियस. इधर फिर से मैं लिख रही हूँ -10 डिग्री सेल्सियस. अभी शिमला का कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब नेगेटिव -2 डिग्री सेल्सियस. सो शिमला इज -2 डिग्री सेल्सियस. अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव, मतलब +30 डिग्री सेल्सियस. लिखो +30 डिग्री सेल्सियस. दिल्ली
20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री मीन्स +20 डिग्री सेल्सियस. Delhi +20 degree Celsius. Now Srinagar 5 degree Celsius below 0 degree. Below मतलब -5 degree Celsius. लिखो -5 degree Celsius. Is it clear? So you have to write below है तो नेगेटिव, above है तो पॉजिटिव. इधर टेम्परेचर है, इसके लिए इसका डिग्री सेल्सियस डालने का है. सो दैट वाज अबाउट द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. नाउ उसी क्वेश्चन के आगे का पार्ट क्या है? फॉलोइंग इज द नंबर लाइन representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. अभी आप लोगों को इधर दिया है, क्या है? सियाचिन, है ना? हम अभी ये सब लिखे हैं तो उसको देखकर अभी लिखो. ए मार्क करने का है. सियाचिन, सियाचिन कहाँ है? 10 डिग्री सेल्सियस. सबको समझ में आ गया है ना? अभी इधर मैं लिखी हूँ और उसको अभी नंबर लाइन के सामने आपको लिखने का है. सियाचिन -10. -10 कहाँ है? इधर. तो इधर आप लोग मार्क करके ऊपर लिखो नाम सियाचिन. अभी शिमला -2. देखो ये नंबर लाइन में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आप लोगों को करके दिए हैं. 5 के डिफरेंस है, मतलब 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री और नेगेटिव में -5, -10. लेकिन इधर सब कुछ 5 के टेबल में है एक्सेप्ट फॉर शिमला. सो शिमला का इधर आप लोगों को एक डिवीजन को 5 में ऐसे डिवाइड करके दिए हैं. सो -2 0 के लेफ्ट में आएगा 1, 2. सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. सो ये सेकेंड स्मॉल डिवीजन में ऐसे डालो और लिखो अभी शिमला. नाउ थर्ड इज अहमदाबाद 30 डिग्री. सो 30 डिग्री इधर है. सो आप लोग इधर लिखो कितना, क्या है? अहमदाबाद. नेक्स्ट कौन सा दिया है? दिल्ली. दिल्ली का कितना? 20. तो इधर इधर लिखोगे आप लोग दिल्ली. अभी श्रीनगर इज -5 और इसके बीच में आएगा इधर. ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसके लिए मैं ऐसे एरो डाल के इधर लिख रही हूँ श्रीनगर. Is it clear? Now hope everyone understood. So on the number line you have to write the names of the cities. Now coming to the question, next questions, subdivisions, sub questions उसमें. So which is the coolest place? अभी ये सब देखने के वक्त नंबर लाइन में सब डाले हैं आप लोग. सो कूलेस्ट मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत कम है. कम के लिए हम लेफ्ट साइड में जाते हैं. सो -10. -10 किसका है? इट इज अ सियाचिन. राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस. और अभी मैं ऐसे ही पूछूंगी, इधर नहीं दिया. विच इज द हॉटेस्ट प्लेस पूछेंगे तो राइट हैंड मोस्ट कौन सा वाला? अहमदाबाद, है ना? अभी नेम द नेम्स, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री से ऊपर किस किस के हैं? दिल्ली और अहमदाबाद. दिल्ली एंड अहमदाबाद. ठीक है? So that completes the question number 5. Now coming to question number 6. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? तो ये दोनों में राइट साइड कौन सा आएगा? 2 and 9. पॉजिटिव दोनों. सो 9 राइट साइड आएगा. अभी
-3 एंड -8 दोनों नेगेटिव, सो राइट साइड कौन सा आएगा? -3 है ना, 0 को नजदीक -3. नाउ 0 एंड -1 0 और नेगेटिव, so always 0 is to the right. Now question D, -11 and 10, one is negative, the other is positive, obviously the positive will come to the right. Again one negative, one positive, -6 and +6, so the positive will come to the right. Now 1 and -100 means positive and negative, the positive will come to the right. Understood? So be careful while writing this. So positive negative देखने का है, सिर्फ नंबर्स को देखने का नहीं. 1 छोटा है, 100 बड़ा है, लेकिन साइन देखो, this is positive, this is negative. Always positive is greater than the negative. Now coming to the 7th question, write all the integers between the given pairs, write them in the increasing order. Increasing मतलब छोटे से बड़ा. तो 0 से 0 एंड -7, 0 राइट साइड है, -7 लेफ्ट में है, सो -7 के राइट में क्या आएगा? -6, देन -5, नेक्स्ट -4, नेक्स्ट -3, next -2, -1, then it is 0. Now -4 and 4, so -4 के राइट में क्या आएगा? -3, -2, -1, 0, then it will be 1, 2, 3. नंबर लाइन दिमाग में रखने का है, ठीक है. नेक्स्ट -8 and -15, which is to the left? -15. So -15 के राइट साइड क्या है? -14, -13, -12, -11, -10, -9. Then it is -8, isn't it? Now -30 and -23, which is to the left? -30. So -30 के राइट में आएगा -29, -28, -27, -26, -25, -24. Clear? Hope you understood everything. So that was question number 7. Now coming to question number 8. Write 4 negative integers greater than -20. greater than मतलब राइट साइड है ना, greater than मतलब राइट साइड. -20 के राइट साइड में क्या है? -19, 4, -18, -17 and -16. Now write 4 integers less than -10. लेस मतलब लेफ्ट. -10 के लेफ्ट में क्या है? -11, -12, -13, -14. Okay. Now the 9th question. For the following statements, write true or false. And if the statement is false, correct the statement. Now -8 is to the right of -10. Yes or no? -8 is to the right of -10. True है ना, -8 राइट साइड में आएगा. -10 is to the right of 50, राइट में है. -100 लेफ्ट में जाएगा, तो पहले क्या लिखोगे? फॉल्स, फिर स्टेटमेंट लिखो. -100 is to the left of -50 on number line. Next, smallest negative integer is -1. Smallest negative integer.
स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हम देख सकते हैं क्या, स्मॉलेस्ट मतलब लेफ्ट का, सो लेफ्ट में आगे 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 जाता है, सो देयर इज नो, वी कांट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज फॉल्स. And -1, what is it? -1 is the negative में right hand most is the greatest negative integer, है ना. नेगेटिव में सबसे राइट में -1 है, दैट इज वाई इट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. नाउ -26 is greater than -25. -26 लेफ्ट में है, -25 राइट में है, तो इट इज फॉल्स. तो अभी लिखो -26 इज स्मॉलर देन -25. Is it clear? Now draw a number line and answer the following. The last question, 10th question. Draw a number line and answer the following. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? -2 से right side जाओ. 4, 1, 2, 3, 4. कहाँ आ गए? +2. Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? 1 से start करो, 5 steps. 1. So 1 से start करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. कितना आया? कौन सा इंटीजर? -4. If we are at -8, -8 में है, in which direction should we move to reach -13? So -13 कहाँ है? To the left. So which direction? To the left. If we are at -6, अभी -6 में है, in which direction we have to move to reach -1? -6 से -1 के लिए हम कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे? To the right. Isn't it? So hope everyone understood. Is it clear? We have completed exercise number 6.1. Hope everyone understood the sums. Okay then, bye. Thank you. Take care.